सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोरान एक और नया वीडियो लेकर आप सभी साथियों के सामने हाजिर हूँ। आप सभी साथी अच्छे होंगे, खुद को सर्दी से बचाते हुए अपनी तैयारी में लगे होंगे बेहतरीन तरीके से, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। साथियों, आज का ये वीडियो हमारा रहेगा एक तो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी को लेकर आपके पास जितना बाकी समय है उसमें आप कैसे मैनेज करें और एक आपकी तैयारी का सही तरीका क्या हो, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी। तो साथियों, सबसे पहले तो ये कि सेकंड ग्रेड का अगर कोई अभ्यर्थी अब भी तैयारी शुरू करता है तो मैं ये मान के चलती हूँ, अगर वो दिन के 10 यानी 8 से और 12 घंटे के बीच, 8-10 घंटे कभी 12 घंटे के बीच समय देता है, यानी अब से शुरुआत करता है। अब हम 8 महीने मान के चलते हैं साथियों, क्योंकि सितंबर में आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जहाँ तक संभव है एग्ज़ाम डेट जो आई है उसी पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो साथियों, 8 महीने मानकर चलते हैं। 8 महीने किसी भी अभ्यर्थी के लिए अगर 8-10-12 घंटे समय देता है तो कम नहीं होते हैं साथियों। तो अब अगर कोई अभ्यर्थी 0 से भी स्टार्ट करता है तो भी साथियों वो आराम से कर सकता है, और जो अभ्यर्थी पहले से लगे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई अभ्यर्थी अभी लगे या फिर जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो चाहे तो 3 महीने अपने पहले 8 महीने में से पहले 3 महीने अपने दोनों सब्जेक्ट के नोट्स तैयार कर लें। क्योंकि अगर आप दिन में 8-10 घंटे लिखने का काम करोगे, नोट्स बनाओगे लगातार अपने सब्जेक्ट के और जीके के, तो आप आराम से कर लोगे साथियों। रही अगर जैसे कि सेकंड ग्रेड में हिंदी में व्याकरण ज़्यादा आता है तो आप व्याकरण के नोट्स भले ही ना बनाओ, आप KR मैया सर की व्याकरण की एक बुक आती है व्याकरणमाला, वो ले आओ, और एक उनकी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है फिर व्याकरणमाला के नाम से ही अभ्यास के लिए, एक वो ले आओ। आप उसमें पहले व्याकरण का अच्छे से टॉपिक समझो, पढ़ो, उसके बाद आप उस जो अभ्यास के लिए आती है उसमें उस टॉपिक के प्रश्न हल करो, आपका व्याकरण बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप दोनों ना लाना चाहो तो भी आप जो एक व्याकरण की व्याकरणमाला बुक आती है जो वो बुक आप ला सकते हो। इसके अलावा राघव प्रकाश सर की बुक भी बहुत अच्छी आती है। मनोज मिश्रा सर की बुक भी बहुत अच्छी आती है व्याकरण की। एक व्याकरण की आप कोई भी बुक ले आओ साथियों, उसमें अलग अलग आपको नियम नहीं मिलेंगे। तो व्याकरण के नोट्स तो आप समझ कर अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स कुछ तैयार करना चाहो तो आप कर सकते हो। बाकी अगर व्याकरण को छोड़कर, व्याकरण आप जैसे कि आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो आप उस पर उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, उन नियमों को अच्छे से याद कीजिए, उन वीडियोस को सुनिए, उसके बाद आप अभ्यास करेंगे व्याकरण में तो जितना ज़्यादा उतने ही आप पारंगत हो पाएंगे। इसके अलावा हिंदी में जो सब्जेक्ट बचता है आपका, जैसे कि शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ शायद 15 शिक्षण विधियाँ होंगी, 15-16 इतनी ही हैं। उन शिक्षण विधियों के आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। इसके अलावा जो काव्य शास्त्र है उसके नोट्स बनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास के आपके 30% आते हैं सेकंड ग्रेड में, उसके भी आप नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए वो काफ़ी हैं। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए कई बार आप पूछते हैं तो मैं नहीं कहती कि वो काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने तो साथियों उन्हीं नोट्स से पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं यूट्यूब से भी वीडियो देखती रहती थी, तो कोई गारंटी साथियों, वो तो नोट्स सीमित मात्रा में हैं। कोई सर आपको इतने मोटे मोटे नोट्स लिखवाते हैं, वो भी गारंटी नहीं लेते कि उस नोट्स में से सारे प्रश्न आ जाएंगे, तो फिर गारंटी की तो कोई बात नहीं होती साथियों। लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए वो नोट्स काफ़ी उपलब्ध काफ़ी हैं आपके लिए, और बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं साथियों। आप चाहें तो उनकी चाहे PDF निकलवा लें, चाहे तो आप वो नोट्स लिख सकते हैं सेकंड ग्रेड के लिए। तो 30% आते हैं आपके साहित्य के, हिंदी साहित्य इतिहास के। इसके अलावा जो आपकी कुछ रचनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में कुछ रचनाएं ज़्यादा हैं, जैसे कबीर जी हैं, मीरा हैं, ऐसे ही कई जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, और जो खून का टिक्का वगैरह जो उपन्यास हैं, नाटक हैं, 1-2 कहानियाँ हैं, या निबंध है सेकंड ग्रेड का। देखो साथियों, सिलेबस मेरे अच्छे से याद नहीं है, इसलिए मैं एकाध टॉपिक आपको बता पा रही हूँ। तो आप उन टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से पढ़िए, उनकी PDF आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप एक बुक ले आइए। उन रचनाओं की अलग से बुक भी आती है, सरसा पब्लिकेशन से आती है, प्रमोद चारण सर निकालते हैं, उन्होंने पुराने पेपरों की जो है वो भी निकाल रखी है, वो ला सकते हैं। वरना जो ग्रेजुएशन स्तर वाला जो पद्य का भाग है उनकी साथियों अलग से बुक आती है, मिश्रा सर भी निकालते हैं, आप वो बुक ले आइए। उस बुक से आप पहले अच्छे से उसको, जो भी जिस भाषा में वो लिखा है उसको पढ़कर उसका अनुवाद अच्छे से पढ़ लीजिए साथियों, उसके मुख्य मुख्य तथ्य याद कर लीजिए। आप उसी बुक में अंडरलाइन करके, या फिर चाहें तो आप उन रचनाओं के थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ये तो थी हिंदी की बात साथियों। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट जो जीके है साथियों, जैसे कि अभी यही सुनने में आ रहा है कि जीके
और फर्स्ट जीके और आपको सेकंड पेपर जो हिंदी है आपका, उन दोनों में आपके लिए 40% की बाध्यता अभी भी बनी हुई है सेकंड ग्रेड में। पहले ये सुनने में आया था कि हटा दी गई है सेकंड ग्रेड में, लेकिन साथियों अभी यही देखा है मैंने तो कई जगह कि दोनों में 40% की बाध्यता है। तो साथियों बाध्यता वाला तो ऐसा कोई आपके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 40% से तो सिलेक्शन होगा नहीं। और जीके में आप 40% नहीं ला पाओगे, यानी उसमें आपने बहुत अच्छा कर लिया तो भी साथियों सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि मेरिट बहुत अधिक जाती है साथियों, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो तैयारी आपको जम के करनी है। सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें आप चाहें तो जो आर्थिक मुद्दे से संबंधित होती है, जो समसामयिकी होती है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, वो मुझे हमेशा हार्ड लगती थी। इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड जीके के लिए अगर राजस्थान को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो भी आप काफ़ी बढ़त ले लेंगे। वहीं आपके साइकोलॉजी के भी प्रश्न आते हैं, तो साइकोलॉजी के लिए आप पूछते हैं कई बार, तो मैंने तो अजय चौधरी सर से कोर्स लिया था, उनके नोट्स बनाए थे। आप कोई भी एक बुक ले आइए, उन्हीं पब्लिकेशन की ले आइए, कलाम पब्लिकेशंस की भी आती होगी, या फिर साइकोलॉजी की वंदना जादौन मैम हैं, उनकी कोई बुक ले आइए आप साइकोलॉजी के लिए। शिक्षण विधियों की भी आपको एक ही बुक लानी है, वो लाकर आप और जो है साइकोलॉजी बहुत अच्छी कर लीजिए। 20% आपके साइकोलॉजी के आते हैं जीके में, और आप राजस्थान के आपको 50% देखने को मिलते हैं। 50% अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं और 20 आपके साइकोलॉजी के हो जाएंगे, आपके 70% तैयार हो जाएंगे साथियों। उन 70 में से आप अगर बहुत अच्छा तैयार करते हो तो आप 50-55 तक आराम से कवर कर सकते हो। तो 50-55 सही होना सेकंड ग्रेड में 100 में से बहुत अच्छी आपकी स्थिति आपके स्कोर को बहुत अच्छे स्तर पर पहुँचा देगा साथियों। तो आप अगर जैसे कि उसमें वर्ल्ड के भी कुछ हैं, भारत की ज्योग्राफी है, आप उसको तैयार कर सकते हो। उसके अलावा जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है वो है आपके, उसमें भी आपको बहुत अधिक गहराई में नहीं जाना है, वो भी 4-5 जो है पेज हैं उसमें उसके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं, आप वो शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं साथियों। तो ये तो था आपका सेकंड ग्रेड का। इस प्रकार से आप 2-2.5-3 महीने में अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। सेकंड ग्रेड जीके में तो साथियों आप राजस्थान के सारे नोट्स तैयार कर लें, साइकोलॉजी के और सब्जेक्ट के लिए आप शिक्षण विधियों के नोट्स जरूर बनाएं। सारी शिक्षण विधियाँ एक बार लिख के 1-1.5 पेज में उनके सारे नोट्स आ जाते हैं। एक शिक्षण विधि के 1-1.5 पेज में नोट्स आराम से आ जाते हैं साथियों। उसको आप बहुत अच्छे से कवर कीजिए। आपके पास इतना समय नहीं भी है तो आप एक बुक ले आइए, एक शिक्षण विधियों के लिए आइए, एक साइकोलॉजी के लिए आइए, एक आप जैसे कि राजस्थान के लिए आइए साथियों, सभ्यता है उसमें, आपकी कला है उसमें सारी की सारी आपके आ जाएगी। राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की जो समसामयिकी है, उसके लिए तो मैंने जीके के लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाया ही था साथियों। आपको मुम्बल बुक से करंट जीके पढ़ना है। तो ये तो थे आपके दोनों साथियों। जो सेकंड ग्रेड का आपका पेपर होगा सितंबर में, उसमें आपको 8 महीने हैं, 2-2.5-3 महीने आप अपने नोट्स तैयार कीजिए अच्छे से, और बाकी के जो 5 महीने बचते हैं उसमें आप बार बार अपने उन्हीं नोट्स पर विश्वास रखते हुए और आप जो है वो साथियों तैयारी कीजिए, उन्हीं का रिवीजन कीजिए। बार रिवीजन ही डिवीजन है साथियों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो फिर वही आपका लास्ट में वही काश रह जाना है, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता, क्योंकि फिर आप ये कहोगे कि आते हुए हमारे प्रश्न गलत हो गए। साथियों आते हुए प्रश्न गलत होने का मतलब यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, हमने रिवीजन नहीं किया था। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। हम लास्ट तक इसी चक्कर में रहते हैं कि उसने ये बुक बता दी, ये अच्छी है, उसने ये बुक बता दी, ला कर हम अपने टेबल पर ढेर जमा लेते हैं पुस्तकों का, और पढ़ी हमसे एक भी नहीं जाती। तो ऐसा ना करें साथियों, आपसे बार बार कहती हूँ, अनुभव है तभी कह रही हूँ, बहुत अधिक सामग्री कभी इकट्ठी ना करें, सीमित सामग्री रखें, उसी का बार बार रिवीजन करें साथियों, बहुत फायदे में रहेंगे। आप देख लेंगे कल को, अगर आप अब भी पीछे भी आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, अगर आप उनमें असफल होते आ रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा कारण ही रहा होगा। ऐसे कारण की पहचान करके साथियों इस बार तरीका बदल के देखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और 8 महीने कम नहीं होते हैं साथियों, अपनी जी जान लगा के खूब मेहनत कीजिए। 2025 में आपको अपनी एक सीट प्राप्त करनी है। दूसरा हमारा था साथियों इस वीडियो में कि सही तैयारी, वैसे तो बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ साथियों कि तैयारी सही तरीके से कैसे हो। तो पहला तो तैयारी का तरीका सबसे पहला यही है साथियों, सबसे पहले आपके पास अपनी जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जिस भी लक्ष्य को आपने चुना है उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और जिस भी स्थान पर आप बैठकर पढ़ते हैं उस स्थान पर वो आपकी आंखों के सामने चिपका होना चाहिए। भले ही आप दीवार पर चिपका दें, जैसे कि मैं तैयारी करती थी तो मेरे पास टेबल था, टेबल पे मैंने ऐसे दरी लगा रखी थी, उस दरी के नीचे मैंने अपना सिलेबस जो है वो जीके का और उसका अपने सब्जेक्ट का हिंदी का फर्स्ट ग्रेड का मैंने दोनों अपने हाथ से लिखकर साथियों मैं लेके आई थी निकलवा के, लेकिन मैंने दोनों के अपने हाथ से प्रत्येक बिंदु को लिख के और फिर मैंने वो चिपका रखा था साथियों अपने उस टेबल पे। और रोजाना मैं दिन में 1-2 बार जब भी पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएं, आपका मन ना लगे, तो ज़रूर अपने सिलेबस को भी पढ़ ले, और नहीं तो आपको ये तो याद हो जाएगा कि अपने सिलेबस में क्या क्या बिंदु हैं। फिर आप तैयारी करोगे तो ये भी रहेगा कि हाँ मेरा ये बिंदु अभी छूट रहा है।
तो अच्छे से साथियों खुद गहन अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे, दूसरे के बनाए हुए नहीं, तब टाइम टेबल से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, हम अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं आपके साथ, इसके बल पर आप अनुभव का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो साथियों, लेकिन चलने के लिए देखो मैदान में उतरना तो आपको ही पड़ेगा साथियों। तो अपने हमारे इस अनुभव का थोड़ा बहुत आप लाभ उठाएं और जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से तैयारी करके देखें साथियों। मैंने सेकंड ग्रेड की थोड़ी सी दिन तैयारी की थी, तो उतने दिनों में मैंने सिर्फ व्याकरण को पढ़ा था, बाकी तो मेरा काव्य शास्त्र है और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये तो मैंने फर्स्ट ग्रेड में ही तैयार किए थे, वही तैयार थे मेरे। मैंने व्याकरण ही पढ़ा था साथियों थोड़े दिन, और जो बाकी के जो काव्य में जो जुड़े हुए बिंदु हैं स्नातक स्तर वाले, उनको मैंने पढ़ा था साथियों एक बार, तो मैं लास्ट तक पहुंच गई थी साथियों सेकंड ग्रेड में भी। तो आप अगर मन लगाकर तैयारी करते हैं ईमानदारी से, तो साथियों कोई आपको आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं है। तो ईमानदारी से तैयारी कीजिए साथियों, अपना 100% दीजिए, जितना भी समय मिलता है उतना ईमानदारी से पढ़िए। ऐसा ना हो कि आप किताब लिए बैठे रहें और दिमाग आपका कहीं और ही चल रहा हो। तो जी जान से मेहनत कीजिए साथियों, सफल ज़रूर होंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।